दोस्तों, बात होती है 3 सितंबर 2024 की, यानी कि इसी महीने की। जब मैं आज वीडियो को शूट कर रहा हूं तो इसी महीने की वो बात होती है 3 सितंबर 2024 की, जब सऊदी अरबिया में 3 लोग ऐसे होते हैं जिनको जो है सजाए मौत, यानी कि उनको जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे आखिर क्या कारण था कि उनको तीनों लोगों को फांसी की सजा हो जाती है और उनके क्या जुर्म थे? दोस्तों, इसके बारे में आज हम पूरी तहकीकात से जो है पूरी कहानी इसके बारे में बताएंगे कि आखिरकार उन लोगों के क्या जुर्म थे और उनके जो है उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसकी वजह से उन लोगों को जो है फांसी की सजा हुई थी। उसमें जो है दो सऊदी अरबिया के आदमी, एक सऊदी अरब का आदमी था और एक सऊदी अरब की औरत थी और एक जो है नाइजीरियन जो है लेडीज थी। दोस्तों, इस तरीके से 3 लोग होते हैं और तीनों लोगों को फांसी की सजा वहां पर मिली हुई थी। उसी के बारे में दोस्तों आज जो है विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर इन लोगों के क्या जुर्म थे जिसकी वजह से वहां पर उन लोगों को फांसी की सजा दी गई। क्योंकि सऊदी अरबिया का ऐसा कानून है जो बहुत ही ज्यादा सख्त कानून है कि वहां पर अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है, तो इसलिए ताकि जो है एक नजीर बन सके कि कोई भी चोरी करने से पहले 1000 बार जरूर सोचे। इसलिए वहां पे जो क्राइम परसेंटेज है, क्राइम रेट है, वो बहुत ही ज्यादा कम है। क्योंकि वहां पे इसीलिए लोग इतना ज्यादा डरते हैं, डरने की वजह से वो वहां पर क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा कम है। दोस्तों, भारत की बात अलग है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्राइम करने के बाद भी वो जेल में जाते हैं और जेल से निकलने के बाद वो अपने आप को बहुत ही महान समझते हैं और अपने आप को जो है बहुत ही बड़ा क्रिमिनल जो है मानने लगते हैं। उनकी इस तरीके की सोच होती है। बड़े से बड़े अपराधी जेल में जाने के बाद इतनी आराम से उनको बेल मिल जाती है कि कुछ जो है कहा ही नहीं जा सकता। दोस्तों, लेकिन सऊदी अरबिया में ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, जो है इस कहानी में जो है आप बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों आदाब, नमस्कार, मैं सादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहानी कहाँ से देख रहे हैं वो जरूर लिखिएगा, ताकि जो है आपके नाम की मैं घोषणा अगले एपिसोड के लास्ट में कर सकूं। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी दरअसल सऊदी अरबिया की है। सऊदी अरबिया में दोस्तों जो 3 आदमी थे जिनको फांसी की सजा हुई थी, उसमें जो सबसे पहला आदमी था वो था पाकिस्तान का। पाकिस्तान का एक ऐसा नवयुवक था जो सऊदी अरब में एक कफील के यहाँ पर ड्राइवरी का काम क्या करता था। वो एक कफील की जो है गाड़ी चलाया करता था और वहां पर उसको काम करते हुए तकरीबन 5 साल का समय बीत जाता है। 5 सालों में तकरीबन 4.5 साल तो उसके साथ कुछ नहीं होता है। उसकी सैलरी भी समय से दी जाती है, उसको खाना पीना अच्छा से दिया जाता था और जो उसको सर्वेंट क्वार्टर होता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से उसको दिया जाता था। इस तरीके से उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजर रही थी। वो जो भी पैसे पाता था वो सारे पैसे अपने घर पर भेज दिया करता था। अपने कुछ खर्चे के पैसे निकाल करके वो अपने घर पर भेज दिया करता था। लेकिन दोस्तों, 4.5 साल के बाद कुछ ऐसा होता है कि उसके कफील के दिमाग में पता नहीं कौन सी ऐसी बात बैठ जाती है जिससे कि वो उसकी 6 महीने की सैलरी को अपने पास रोक लेता है और रोकने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। क्योंकि उसके घर से लगातार फ़ोन आने लगते हैं। उसके ऊपर एक प्रेशर सा बन जाता है पैसों के बारे में। वो जब भी अपने कफील से कोई इस बारे में बात करता था तो वो बात जो है आई गई हो जाती थी और उसको वो कफील अच्छी तरीके से समझता ही नहीं था, वो उसको अनसुना कर देता था। इस तरीके से दोस्तों एक दिन उन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा तकरार बढ़ जाती है कि तकरार बढ़ने के बाद जो सऊदी अरबिया का जो कफील होता है वो पाकिस्तानी लड़के को गाल पर एक तमाचा मार देता है। और दोस्तों, वो तो एक पाकिस्तानी लड़का था, वो इस बात को कहाँ सहने वाला था। जैसे ही वो उसके गाल पर एक तमाचा मारता है तो दोस्तों उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो बगल में देखता है कि एक लोहे की राड पड़ी हुई है। वो उस लोहे की राड को उठा करके उस सऊदी अरबिया के कफील के सर पर इतनी तेज से मारता है कि वो तुरंत जो है झट से जमीन में गिर जाता है और गिरने के बाद वो बेहोशी की हालत में आ जाता है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो है इतना ज्यादा शैतान सवार हो गया था, क्योंकि वो 6 महीने से सैलरी मांग रहा था और वो दे नहीं रहा था, आनाकानी कर रहा था। जिसकी वजह से जो उसकी जो गाड़ी वो चलाता था, जब वो जमीन में गिर जाता है तो उसी गाड़ी को वो स्टार्ट करके वो आगे पीछे करके बार बार उसके ऊपर जो है उसको कुचल देता है। उसी गाड़ी से उसकी ही गाड़ी से उसको कुचल देता है। यानी जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक वो उसके ऊपर बार बार गाड़ी चढ़ाता रहता है और जब वो जान जाता है कि इसका दम निकल चुका है तब वो उसको छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद दोस्तों वहां पर जो है हंगामा मच जाता है। हंगामा मचने के बाद वहां पर पुलिस आती है और पुलिस उसको गिरफ्तार करके दोस्तों जेल ले जाती है। जेल जाने के बाद दोस्तों उस पर मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद जब कोर्ट के अंदर जब सुनवाई होती है, जब उस बारे में पूरी तफ्तीश की जाती है,
तो जो है पता चलता है कि इसने जो है 6 महीने की इसकी सैलरी बाकी थी और इसका जो है कुछ विवाद था अपने कफील से और इसलिए इसने ऐसा किया है। लेकिन जो इसने पहला अपराध किया था, यानी कि जो उसके सर के ऊपर राड मारी थी, वहां तक तो ठीक था कि वहां पर तो इसको जो है सजा मिलने के बाद ये अपनी सजा पूरी करके इसको बेल मिल जाती। लेकिन जो इसने उसके बाद जो जघन्य अपराध किया है, यानी कि जानबूझ करके उसकी हत्या की है, उसको उसी की गाड़ी से तब तक कुचलता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हुई। तो इसने ये जानबूझ करके जो है ये जुर्म किया है, इसलिए इस जुर्म के जो है खिलाफ में इसको जो है फांसी की सजा दी जाती है। दोस्तों, ये पहला जो है मामला क्लियर हो जाता है। अब दूसरा मामला ये होता है कि सऊदी अरबिया के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जो कई देशों से आती हैं काम करने के लिए, यानी कि झाड़ू पोछा और बर्तन यही सब काम करने के लिए आती हैं, खाना बनाने के लिए आती हैं। तो वहाँ पे जो है कई देशों की लड़कियां औरतें वहाँ पर जाया करती थी। तो इसी तरीके से एक जो है लड़की वहाँ पर जाती है और वो जो है वहाँ पर काम करती है। वो इस अपनी इस ख्वाहिश को लेकर के जाती है कि किसी भी तरीके से वहाँ पर सैलरी अच्छी मिलेगी तो हमारे घर का जो हिसाब किताब है, जो स्ट्रक्चर है वो सही हो जाएगा और हमारे घर की जो पटरी है वो लाइन पर आ जाएगी, हमारे घर के जो खर्चे हैं वो मेंटेन हो जाएंगे। इन तमाम सारी चीज़ों को सोच करके वो सऊदी अरबिया में कमाने के लिए जाती है। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि वो जो उसके कफील थे वो उससे बहुत ही ज़्यादा काम लेते थे और पेट भर उसको खाना भी नहीं देते थे, काफ़ी ओवर टाइम भी उससे करवाते थे और सैलरी जितनी उससे उन उन लोगों की तय हुई थी, वो सैलरी भी पूरी उसको नहीं देते थे, जिससे वो जो है महिला अक्सर परेशान रहा करती थी। और परेशानी में एक दिन जो है हालात ये आ जाते हैं कि वो उस कफील के घर को छोड़ करके वहाँ से बगैर बताए हुए उनको वहाँ से भाग जाती है और उसका पासपोर्ट जो होता है वो वहीं रह जाता है उस कफील के पास। दोस्तों, उसके बाद वो भागते हुए एयरपोर्ट पर पहुँच जाती है। तो एयरपोर्ट पर एक पहले से ही एक वहीं सऊदी अरबिया का एक आदमी होता है जिसका काम ही यही था कि जो भागी हुई औरतें होती हैं उनको वो पहचान जाता था कि ये भागी हुई हैं और अपने घर जाना चाहती हैं। उनको वो हायर कर लेता था। हायर करने के बाद वो अपने घर पर ले जा करके उनके साथ रेप करके और फिर 10 से 15 दिन के बाद उनको मार दिया करता था। दोस्तों, ये बहुत ही लालची इंसान था। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट पर जो है उस लड़की को देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है, क्योंकि वो सूडानी लड़की थी। उसके पास वो जाता है और जाने के बाद वो उससे बातचीत करता है और बातचीत में ये सारी चीज़ क्लियर होती है। तो वो अपनी पूरी कहानी बताती है और कहती है कि जो है हम दरअसल एक कफील के यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन उसने हमसे बहुत ही ज़्यादा काम लिया और जितनी सैलरी हमारी उससे फिक्स हुई थी वो सैलरी को भी वो हमें नहीं दे रहा था और काम बहुत ही ज़्यादा करवा रहा था और खाना भी हमको वो पेट भर नहीं दे रहा था, जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था हमारे ऊपर। तो इसीलिए हम उसको छोड़ करके चले आए हैं और अब हम अपने घर जाना चाह रहे हैं। लेकिन हम सोच ये रहे हैं कि कुछ दिन जो है, क्योंकि हम हमारा जो पासपोर्ट है वो पासपोर्ट उसी कफील के यहाँ रह गया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन के लिए किसी कफील के यहाँ काम कर ले तो थोड़ा खर्चा पानी भी हो जाएगा और वो हमारा पासपोर्ट बनवा करके हमको वो सूडान वापस भेज देंगे। दोस्तों, इसके बाद वो उसको हायर कर लेता है और उसको अपने घर पर लेकर चला जाता है। दोस्तों, उसके साथ फिर वो अपनी मनमानी करता है और मनमानी करने के बाद यानी कि उसके साथ वो रेप करता है, क्योंकि वो इससे पहले भी 10-12 औरतों के साथ ऐसा कर चुका था और वो उसके साथ रेप करता है, उसको बंधक बना लेता है, कमरे में बंद कर देता है और उसके साथ लगातार संबंध बनाता रहता है। जब उसका पेट भर जाता है तो उसको जो है वो मार करके जो है फेंक देता है। दोस्तों, उसके वो जो है उस महिला के साथ उसने पहली बार ऐसा नहीं किया था, बल्कि वो कई महिलाओं के साथ, कई देशों से जो महिलाएं आई थी वो भाग करके जा रही थी, उनको वो हार करके उनके साथ वो गलत नाजायज तरीके से संबंध बना करके जब उसका पेट भर जाता तो उसको मार करके वो फेंक दिया करता था। और उस मार करके फेंकने का पीछे का रीजन ये था कि जो है कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़कियां या वो औरतें वो पुलिस थाने में जो है कंप्लेंट कर दें, जिसकी वजह से उसे सजाए मौत हो जाए। दोस्तों, इस चीज़ के डर से वो उनको मार दिया करता था ताकि कोई भी राज़ आगे ना खुल पाए और इसी तरीके से जो है इसको भी मार करके डाल दिया जाता है। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि 100 सुनार की एक लोहार की, वही वाला हाल होता है कि एक दिन जो है पुलिस का आता है और जो है वो लाश जब फेंकी जाती है तो कोई इस चीज़ की खबर पुलिस को दे देता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद वहाँ पर जब उस लाश को देखती है, उस लाश की तफ्तीश करती है, सारी जाँच पड़ताल करती है।
तो पता चलता है कि ये लड़की जो है सूडान की रहने वाली है। दोस्तों उसके बाद उसकी पूरी इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी करने के बाद पता चलता है कि ये किसी कफ़ील के यहाँ काम करने आई थी और काम करने के बाद ये जो है वहाँ से भागी हुई थी और इसको किसी दूसरे कफ़ील ने हायर किया था और उसने इसके साथ गलत काम किया है। दोस्तों इसके बाद जो है पुलिस छानबीन में जुट जाती है और सोचती है कि किसी भी तरीके से कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिसकी वजह से अपराधी का पता लगाया जा सके कि आखिरकार इसको जो है मौत के घाट किसने उतारा है। तो इस तरीके से पुलिस एयरपोर्ट पर जाती है और वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं वो खंगालती है और सोचती है कि कोई ऐसा क्लू इसमें मिल जाए जिसकी वजह से उस अपराधी के पास पहुंचा जा सके। तो दोस्तों खंगालते खंगालते जो है कुछ उसमें एक कैमरे में एक हल्का सा क्लू जो है उस कफील का मिल जाता है और उसके बारे में सारी डिटेल से जानकारी निकाल करके उसके घर पर जब पुलिस पहुंचती है, दबिश देती है, उसको वहां से गिरफ्तार करके थाने लेके आती है और जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो दोस्तों पहले तो वो मना कर देता है कि हमने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पूछताछ करने के बाद वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और वो कहता है कि हाँ, हमने ऐसा किया था और हमने ऐसा कोई पहली बार नहीं किया है, बल्कि हम 10-12 औरतों के साथ ऐसा कर चुके हैं। जो औरतें दूसरों के यहाँ से भाग करके जाती हैं और तो उनको हम हायर कर लेते थे और उनके साथ हम नाजायज़ संबंध बनाते थे और जब हमारा पेट भर जाया करता था, तो हम उनको मौत के घाट उतार करके उनको फेंक दिया करते थे ताकि वो पुलिस थाने में कंप्लेंट ना कर सकें, वरना हमको सजाए मौत हो जाती। इस चीज़ का हमको डर था, लेकिन हमको जो है ये इन सारी चीज़ों की लत लग चुकी थी, इसलिए हम ऐसे काम को अंजाम देते थे। दोस्तों उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद उसको अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में पेश करने के बाद जब इसकी सुनवाई होती है, पूरी तफ्तीश से जो है तब सुनवाई होती है। तो सुनवाई होने के बाद दोस्तों उसको पूरी तरीके से अपराधी पाया जाता है और अपराधी के तौर पर जो है उसको सजाए मौत यानी कि फांसी की सज़ा उसको दे दी जाती है, मुकर्रर कर दी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर मामला जो है वो आता है तीसरा मामला। तीसरा मामला एक नाइजीरियन लड़का होता है जो सऊदी अरबिया में एक लेडीज़ के यहाँ पर गाड़ी चलाने का काम करता था, यानी कि ड्राइवर था और वो उनके यहाँ काम करता था। वो काफ़ी टाइम से उनके यहाँ काम करता था, लेकिन कुछ दिन इत्तेफ़ाक से जो है जो लेडीज़ थी, जो कफ़ील थी लेडीज़, उसका जो आदमी था, जो उसका शौहर था, वो जो है लंबी बीमारी के चलते उसका इंतकाल हो गया था, देहांत हो गया था। दोस्तों देहांत होने के बाद वो कुछ दिन तक तो सदमे में रहती है, उसके बाद वो सदमे से धीरे-धीरे उभरने की कोशिश करती है और उभरने की जब कोशिश करती है तो जो नाइजीरियन जो मूल का निवासी जो उसके पास ड्राइवर होता है, वो उसके साथ में मार्केट जाया करती, वो उसके साथ में शॉपिंग करने के लिए जाया करती। इस तरीके से उसका मन जो है बहल जाता है, लेकिन धीरे-धीरे कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि एक दिन ऐसा आता है कि दोनों के बीच में जो है नाजायज़ रिश्ते कायम हो जाते हैं और जब दोनों के बीच में नाजायज़ रिश्ते कायम हो जाते हैं तो मामला जो है धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहता है और जब मामला आगे-आगे धीरे बढ़ता रहता है तो एक दिन ऐसा आता है कि वो जो सऊदी अरबिया की जो कफ़ील होती है लेडीज़, वो उसके ऊपर प्रेशर यानी कि दबाव बनाने लगती है शादी करने के लिए कि जो है अब हम जो है तुमको हमसे शादी करना पड़ेगा। अब दोस्तों जैसे ही वो नाइजीरियन मूल का निवासी वो इस बात को सुनता है, वो तुरंत ही जो है भौचक्का रह जाता है, परेशान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों उसके बाद वो बहाना बनाने लगता है कि हमारी माँ की तबीयत खराब है और हमको जो है भारत नाइजीरिया वापस जाना है और उसके बाद हम जो है वापस जल्द ही आ जाएँगे। दोस्तों उसके बाद वो उससे खर्चा पानी लेकर के वो अपना फ्लाइट का टिकट बुक करके वो तुरंत अपने घर चला जाता है नाइजीरिया और नाइजीरिया जाने के बाद वो उनसे दोनों दोनों का आपस में जो है कॉन्टैक्ट रहता है। लेकिन वो जल्दी जो उसकी जब छुट्टियाँ खत्म हो जाती हैं तो उसके बाद वो कफ़ील जो लेडीज़ होती है वो लगातार उसके पास फ़ोन करती थी। लेकिन जो है वो बार-बार यही कहता था कि हम जो है अब कल आएँगे, परसों आएँगे, मतलब इस तरीके से वो टालता रहता था। इस बात को वो कफ़ील जो लेडीज़ थी सऊदी अरबिया की वो बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुकी थी कि ये हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। तो उसके पास उसका पूरा एड्रेस होता है, पूरा पता होता है। तो वो वहाँ से एक फ्लाइट का टिकट बुक करती है और डायरेक्टली उसके पते पर पहुँचती है, उसके घर पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद दोस्तों वो उससे मुलाकात करती है और मुलाकात करने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा डाँटती है, फटकारती है और उससे कहती है कि तुम हमें जो है धोखा देने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम अगर मुझे धोखा दोगे तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूँगी और तुम्हें सजाए मौत हो जाएगी। दोस्तों इस चीज़ से जो है नाइजीरियन मूल का निवासी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो मरता नहीं तो क्या करता दोस्तों, वो वाली कहावत थी। वो उसके साथ जाने को मजबूर था, लेकिन वो भी अपना दिमाग लगाता है
कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि इस लड़की से जो है बचा जा सके। दोस्तों उसके बाद वो उससे कहता है कि क्यों ना हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं कि नाइजीरिया से जो है सऊदी अरब जो है कोकीन लेकर के जाते हैं या अफ़ीम लेकर के जाते हैं और उसमें जो है काफ़ी सारा जो है पैसा हम लोग पैदा करेंगे, काफ़ी सारी अर्निंग होगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से हम लोगों का कारोबार जो है बहुत ही ज़्यादा फलेगा, फूलेगा और तुम एक लेडीज़ हो, तुम अपने प्राइवेट पार्ट्स में जो है उस एक पुड़िया को भी अगर छुपा करके ले जाती हो, तो उसमें जो है काफ़ी जो है रियाल का हमें फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा मुनाफ़े में हम लोग रहेंगे। दोस्तों ये सारी बातें उसको समझ में आ जाती हैं और समझ में आने के बाद वो अपने गुप्तांग में यानी कि प्राइवेट पार्ट में जो है एक पुड़िया को वो लेकर के निकल जाती है और वो सारी हदें पार कर जाती है, यानी कि सऊदी अरेबिया में एंट्री कर जाती है। लेकिन किसी को कानो-कान कोई खबर नहीं होती है और वहाँ पर उसको वो बेच देती है। बेचने के बाद उसको काफ़ी सारे रियाल मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि ये कारोबार तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों उसके बाद वो सऊदी अरबिया से फिर नाइजीरिया आती है और फिर उससे मुलाकात करती है और फिर वो उसको एक पुड़िया देता है। पुड़िया देने के बाद फिर वो अपने गुप्तांग में छुपा लेती है और छुपाने के बाद वहाँ से निकल लेती है। लेकिन इस बार पता नहीं क्या ऐसा था कि शायद किसी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दे दी हो एयरपोर्ट पर या फिर जो है पुलिस को कुछ खुफिया जानकारी मिल गई हो। फिर उनको जो है इस बारे में जैसे ही पता चलता है, वहाँ एयरपोर्ट पर पुलिस तुरंत जो है अलर्ट हो जाती है कि एक महिला यहाँ पर जो है कुछ कोकीन और अफ़ीम जो है छुपा करके लेकर के जा रही है। दोस्तों उसके बाद उस महिला की एयरपोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा तलाशी ली जाती है, बहुत ही ज़्यादा छानबीन की जाती है। लेकिन उसके पास कहीं भी जो है नहीं वो पुड़िया जो होती है अफ़ीम की वो कहीं नहीं मिलती है। तो वो लोग अधिकारी जो आला अधिकारी होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो अपने और भी आला अधिकारियों से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि जो है इसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है। दोस्तों उसके बाद उसको ड्राइंग रूम में ले जाया जाता है और उसको जो है काफ़ी अच्छी तरीके से जो है जघन तरीके से उसकी जो है जाँच की जाती है। जाँच करने के बाद जब उसके ऊपर शक जो है गहराता है तो वो अपने आला अधिकारियों से बात करते हैं। तो आला अधिकारी उसको इस बात का हुक्म देते हैं कि आप इसको जो है बिल्कुल नंगा करके यानी कि लेडीज़ पुलिस भेजी जाती है और एक कमरे में उनको भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप इनको बिल्कुल नंगा करके इनके गुप्तांग में हर जगह पर जहाँ पर जो छिपाया जा सकता है, अफ़ीम का कारोबार ऐसे ही चलता है, तो उसको जो है उसकी जाँच की जाए। दोस्तों उसके बाद जब उसको नंगा किया जाता है, उसको निर्वस्त्र किया जाता है, सारे कपड़े उसके उतार दिए जाते हैं। फिर लेडीज़ पुलिस जब उसकी जाँच करती है, दोनों टाँगों को चीर देती है, फिर जो है वो गुप्तांग में जो है उँगली डाल करके जब उस देखती है तो वाक़ई में वो एक पुड़िया उसमें जो है थी और उँगली डाल करके उस पुड़िया को जब निकाला जाता है और जब उसको खोला जाता है, तो उसमें देखते हैं कि उसमें एक जो है अफ़ीम और चरस वग़ैरह ये सारी चीज़ें थी, कोकीन वग़ैरह थी। उसके बाद वहाँ पर जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों क्योंकि वो जो नाइजीरियन मूल का निवासी था वो उसने उससे कहा था कि तुम इसको लेकर के जाओ और हम 2-3 दिन में आ जाएँगे, तो वो नाइजीरिया में ही रह जाता है। लेकिन वो गिरफ्तार होकर के जब सऊदी अरब में जब गिरफ्तार हो जाती है, तो उसको भी जब जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद जब उसको कोर्ट में ले जाया जाता है, तो उसकी जब सुनवाई होती है, तो सुनवाई में दोस्तों जब वहाँ की अदालत जब इस चीज़ की जो है सुनवाई करती है, तो वो पाती है कि इसने बहुत ही ज़्यादा जघन्य अपराध किया है, यानी कि युवाओं की ज़िंदगी के साथ जो है उसने खिलवाड़ किया है। दोस्तों उसको भी सज़ाए मौत हो जाती है। सज़ाए मौत होने के बाद वो अपनी सफाई में एक बात कहती है और कहती है कि जज साहब अगर हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए क्योंकि हमने लालच में आकर के इस काम को किया है और हमने किसी को जो है मौत के घाट नहीं उतारा है। तो अगर मेरी सज़ा कुछ माफ़ी के लायक हो तो माफ़ कर दीजिए। तो जज साहब कहते हैं कि ये सज़ा जो है, ये जो जुर्म आपने किया है, ये जुर्म बहुत ही बड़ा है क्योंकि आपने यहाँ के युवाओं को जो है बच्चों को नशीला बनाया है और ये सऊदी अरबिया के कानून में जो है बहुत ही जघन्य अपराध है, इसलिए आपको बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिल सकती है और आपको सज़ाए मौत होगी। दोस्तों उसके बाद जो है इन तीनों को सज़ाए मौत हो जाती है। ये थी आज की पूरी कहानी दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता ज़रूर लिखिएगा और दोस्तों कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के आप अपने आप को और अपने समाज को जो है सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए सब बख़ैर।